क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी आप अभी तक अपनी जिंदगी में सच मानते आए हैं, आपका नाम, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका करियर, वो सब सिर्फ एक बेहद जटिल लेकिन आकर्षक भ्रम है। आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हकीकत नहीं बल्कि आपकी चेतना का प्रोजेक्शन है। जैसे किसी थिएटर की स्क्रीन पर चलती एक फिल्म, सुंदर, भावनात्मक, डरावनी, लेकिन असली नहीं। ये कोई नई उम्र की काल्पनिक बात नहीं है। ये हिंदू दर्शन का सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, माया। माया एक ऐसी शक्ति जो सच्चाई को इस तरह से ढक देती है कि हमें वही झूठ, वही भ्रम असली लगने लगता है। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी सपना देखा है जो इतना असली लगा हो कि उठने के बाद भी कुछ पल के लिए आपको यकीन ही ना हो कि वो सपना था? अब कल्पना कीजिए, अगर ये पूरा जीवन, ये सारा जगत, ये शरीर, ये नाम सिर्फ एक ऐसा ही सपना हो, तो आप ही वो हो जो सपना देख रहा है। आप ही वो सपना हो और आप ही वो हो जो उस सपने में जाग सकता है। ये विचार जितना चौंकाने वाला है, उतना ही गहरा भी। और आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। माया, यह शब्द आपने शायद कई बार सुना होगा, पर क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? अक्सर हम इसे हल्के में ले लेते हैं, जैसे कि अरे दुनिया तो माया है, या माया मोह में फंसे हो, वगैरह। लेकिन हिंदू दर्शन में माया सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना और आपकी चेतना की स्थिति को निर्धारित करती है। माया का अर्थ है वह शक्ति जो वास्तविकता को इस तरह ढक देती है कि असत्य सत्य जैसा लगने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है, माया तु प्रकृति विलसितम ब्रह्म स्वरूप मस्ति, यानी माया ब्रह्म की वह शक्ति है जो इस जगत को प्रकट करती है। यह दुनिया असत्य नहीं है, लेकिन अस्थायी है, जिसे अपेक्षित सत्य कहा गया है। मतलब यह कि यह सत्य है, लेकिन केवल एक विशेष दृष्टिकोण से। जैसे आधे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, वो डर, वो पसीना, वो भागना सब असली लगता है, जब तक कि कोई दीपक जलाकर सच्चाई न दिखा दे। ठीक उसी तरह जब तक हमारी आत्मा के भीतर का प्रकाश नहीं जलता, हम इस संसार के रूप, रंग, नाम और पहचान में ही फंसे रहते हैं। हम अपने को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, और हर वो चीज जो बदलती है उसे ही पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो बदले वह तुम नहीं हो, जो न बदले वही सत्य है। माया का यही खेल हमें भ्रम में रखता है, और यही भ्रम बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और न खत्म होने वाला दुख पैदा करता है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस भ्रम से बाहर आ सकते हैं? क्या कोई रास्ता है जिससे हम असलियत को देख सकें? इस सवाल का जवाब हमारे शास्त्रों में भी है और आज की आधुनिक साइंस में भी। अब जरा अपने जीवन पर एक नजर डालिए। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, काम की चिंता करते हैं, पैसे, रिश्ते, स्टेटस, सोशल मीडिया, पूरा दिन कुछ पाने या खोने की दौड़ में चला जाता है। कभी कुछ अच्छा होता है तो मन खुश, कभी कुछ बिगड़ जाए तो दुख, गुस्सा, बेचैनी। क्या आपने कभी सोचा है ये सब किसके लिए है? और क्या ये सच में कभी पूरा होता है? माया की सबसे गहरी पकड़ यही है। वो आपको यकीन दिला देती है कि आप यही शरीर है, कि आपकी पहचान इस नाम, पद, रिश्तों और विचारों में ही सीमित है। और जब आप इस पहचान से जुड़ जाते हैं तो जन्म लेती है आसक्ति, लालच, डर, कंपैरिजन, जेलसी और अंतहीन इच्छाएं। हम सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा हो जाए, अगर वो रिश्ता मिल जाए, अगर समाज में थोड़ी और इज्जत मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उसके बाद खड़ी हो जाती है। ये एक बिना अंत वाली भूख है, और इसी को शास्त्रों में कहा गया है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, यानी इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा तो इंसान हो जाता है। अब जरा सोचिए, क्या ये इच्छाएं आपकी अपनी हैं, या फिर ये समाज, टीवी, इंस्टाग्राम और दूसरों की राय ने आपके मन में डाल दी है? आपकी सोच, आपकी पसंद, आपका जीवन क्या वाकई आपका है, या माया का रचा हुआ एक कुशल प्रोग्राम है जिसमें आप खुद को स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन असल में आप एक कैदी हैं?
और यही कैद हमें संसार के चक्र में बांधे रखती है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार वही दुख, वही भ्रम। पर शास्त्र एक बात साफ कहते हैं, माया से परे जाना संभव है, पर उसके लिए आपको पहले यह समझना होगा कि माया सिर्फ एक बंदिश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लीला भी है। और अब हम उसी लीला को समझने चलेंगे, एक दिव्य खेल जो हमें बंद भी करता है और मुक्त भी कर सकता है। अब तक हमने माया को एक भ्रम के रूप में समझा है, एक ऐसी शक्ति जो हमें वास्तविकता से भटका देती है। लेकिन क्या माया केवल एक बाधा है? हिंदू दर्शन कहता है नहीं, माया केवल एक जाल नहीं है, बल्कि वो ईश्वर की लीला है, एक दिव्य खेल जिसमें आत्मा खुद को अनुभव करती है। लीला का अर्थ होता है ब्रह्म की वो सहज स्वाभाविक क्रिया जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब ये कि माया जो हमें भ्रमित करती है वही हमें सिखाती भी है। वो हमें गलत को सच मानने देती है ताकि हम धीरे धीरे अनुभव कर सकें कि असलियत क्या है। जैसे बच्चा पहले खिलौनों से खेलता है, फिर धीरे धीरे समझता है कि असली जीवन क्या है, वैसे ही आत्मा इस संसार में जन्म लेकर अनुभव, शिक्षा और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ती है। इसी माया की शक्ति को समझाने के लिए एक बेहद प्रसिद्ध कथा है नारद मुनि की। नारद और माया की कथा। कहानी शुरू होती है नारद मुनि से, जो बड़े गर्व से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे माया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो हर समय आपका नाम जपता हूं, ध्यान करता हूं। माया मुझसे कोसों दूर है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो कुछ नहीं कहते, बस एक दिन नारद से कहते हैं, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? नारद तुरंत निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखाई देता है। वो एक घर में पानी मांगने जाते हैं और वहां एक सुंदर युवती को देखते हैं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा होता है कि नारद भूल जाते हैं कि वो कौन है, कहां जा रहे थे और क्यों निकले थे। वो वहीं बस जाते हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, जीवन बीतता है। फिर एक दिन गांव में बाढ़ आती है। उनका घर बह जाता है, पत्नी और बच्चे बह जाते हैं। नारद अकेले रह जाते हैं, रोते हुए, बिखरे हुए। और तभी अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ते हैं, सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं, नारद, पानी लाए? नारद स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे पूरे जीवन का एक चक्र पल भर में बीत गया हो, लेकिन असल में तो कुछ ही मिनट बीते थे। यही है माया, जो एक क्षण को युग बना सकती है और एक सपने को जिंदगी जैसा महसूस करा सकती है। अब इसको समझिए आधुनिक विज्ञान की भाषा में। आधुनिक विज्ञान और माया। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कोई भी वस्तु तब तक निश्चित रूप से मौजूद नहीं होती जब तक कोई उसे देखता नहीं है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। मतलब हम जो देखते हैं असल में वही बन जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं, जगत का निर्माण दृष्टि से होता है, वस्तु से नहीं। अब बात करते हैं डेविड बोम की, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने इम्प्लीकेट ऑर्डर का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि यह दुनिया एक गहरे अदृश्य क्षेत्र से निकलती है जहां सब कुछ संभावना में होता है, और जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं या अनुभव करते हैं वो साकार हो जाती है। ये पूरी तरह से उपनिषदों के उस सिद्धांत से मेल खाता है जहां कहा गया है कि ब्रह्म ही सब कुछ है और माया उस ब्रह्म की प्रकाशित अवस्था है। अब बात करें न्यूरोसाइंस की। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है, बल्कि ये ऐसा रहस्य है जो आज भी सुलझा नहीं है। हमारा मस्तिष्क बस सिग्नल लेता है, उन्हें एक दृश्य, एक आवाज, एक स्पर्श में बदलता है। पर वो कौन अनुभव कर रहा है? वो मैं कौन है? शायद यही आत्मा है जो शरीर से परे है, माया से घिरी हुई, लेकिन माया से अलग। कार्ल जुंग जैसे मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं हमारा मन केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके नीचे एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है जिसमें सारे अनुभव, सारे भाव, सारे संस्कार छिपे होते हैं। यानी हम जो सोचते हैं कि मैं हूं, असल में वो मैं तो एक छोटा हिस्सा है एक विशाल चेतना महासागर का।
माया को समझने के लिए हमें केवल धर्म की किताबें नहीं बल्कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी झांकना पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है, दोनों ही एक जैसी बात कर रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि माया है या नहीं, सवाल यह है क्या आप इसके पार जाने के लिए तैयार हैं। अब तक आपने जाना कि माया क्या है, कैसे वो हमारी चेतना को ढक देती है, हमें भ्रम में डाल देती है और हमें इस दुनिया के अस्थायी सुख दुखों में उलझा देती है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या हम इस माया से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं जबकि हम अभी भी इसी दुनिया में रह रहे हों? उत्तर है हां, माया को जीतना संभव है, लेकिन तलवार से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि जागरूकता से। शास्त्रों में कहा गया है, माया में फंसना कोई पाप नहीं है, लेकिन माया को पहचान कर भी उसमें खोए रहना, यही अज्ञान है। तो आइए अब समझते हैं वो रास्ते जिनसे हम माया के पार जा सकते हैं, या यूं कहें माया के परे से उसे देख सकते हैं। 1. ज्ञान योग, सत्य का विवेक। ज्ञान योग का आधार है मैं कौन हूं, इस एक सवाल की खोज। इस मार्ग पर हम ये समझने लगते हैं कि हम न तो शरीर हैं, न मन, न भावनाएं, हम तो केवल साक्षी हैं। वो जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, पर कभी खुद नहीं बदलता। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, और वैराग्य, डिटैचमेंट, इस मार्ग के मूल तत्व हैं। नेति नेति, न ये। शरीर बदलता है, मन विचलित होता है, भावनाएं आती जाती हैं, तो फिर मैं कौन जो ये सब देख रहा है? वही तुम हो। और यही आत्मज्ञान है। जिस दिन आप अपने अंदर के दृष्टा को पहचान लेंगे, माया खुद ब खुद अपना पर्दा गिरा देगी। 2. भक्ति योग, प्रेम में विलय। अगर ज्ञान योग का मार्ग शुष्क है तो भक्ति योग का मार्ग प्रेम में भीगा हुआ है। यहां आप माया से लड़ते नहीं बल्कि ईश्वर की गोद में समर्पित हो जाते हैं। जब आप किसी बड़ी शक्ति के सामने मैं को छोड़ देते हैं तो मेरा भी चला जाता है, और जब मैं और मेरा खत्म होते हैं तभी अहंकार की दीवारें टूटती हैं, जो माया की सबसे मजबूत रचना है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। भक्ति योग कहता है, हर व्यक्ति में, हर घटना में ईश्वर का ही रूप देखो, फिर जीवन एक त्याग नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। 3. कर्म योग, निष्काम कर्म की कला। कर्म योग हमें सिखाता है, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। जब हम हर काम इस भावना से करते हैं, किसे क्या यह मेरा नहीं, यह सेवा है, तब कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बनता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे सूर्य अपना प्रकाश बिना किसी अपेक्षा के देता है, वैसे ही इंसान अगर निष्काम भाव से कर्म करे तो माया का सबसे बड़ा जाल मैंने किया खुद टूटने लगता है। कर्म योग में संसार को त्यागना नहीं है बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति से काम करना, चित्त की शुद्धि और ध्यान का विज्ञान। माया का सबसे गहरा असर हमारे मन पर होता है, और मन जब अशांत हो तो हम भ्रम में डूब जाते हैं। राज योग का उद्देश्य है मन को स्थिर, शुद्ध और जागरूक बनाना। योग चित्त वृत्ति, निरोध, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप, ये सभी उपकरण हैं जो हमें धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब हम लगातार ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम विचारों और भावनाओं से अलग हो जाते हैं और स्वयं के साक्षी बन जाते हैं। यही ध्यान है जहां से आत्मा माया को देखती है पर उसमें उलझती नहीं। 5. सरल जीवन, आत्मनिरीक्षण और कृतज्ञता। कई बार लोग सोचते हैं कि माया से मुक्त होने के लिए हमें किसी पहाड़ पर तप करना होगा या सब कुछ त्याग देना होगा, लेकिन सच यह है कि माया से मुक्ति यही इसी जीवन में संभव है। कैसे? साधारण जीवन को सचेतनता से जीकर, हर अनुभव को, हर संबंध को, हर दिन के छोटे छोटे पलों को ध्यान और आभार के साथ जीकर। जो कुछ भी है वो क्षणिक है, ये समझ लेना ही आधी मुक्ति है। जब हर क्षण में इम्परमानेंस को देखोगे तो हर दुख भी टीचर बन जाएगा। माया से डरिए मत, उसे पहचानिए, उसे समझिए और उसका उपयोग कीजिए अपने आत्मज्ञान के लिए। अंत में शास्त्रों का सबसे गूढ़ संदेश यही है
तत्वमसि, तू वही है, वही ब्रह्म, वही चेतना, वही परम सत्य। जब आप माया को पहचान लेते हैं तो आप उससे नहीं भागते, बल्कि उसी के माध्यम से अपने भीतर की अमर आत्मा को जान लेते हैं। तभी जीवन एक लीला बन जाता है, ना बंधन न भय, सिर्फ अनुभव, जागरूकता और प्रेम। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सच की तलाश में है। आपने माया को समझा, उसकी चालाकी, उसकी शक्ति और उसका उद्देश्य भी। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या आप इस रहस्य को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इस विचार को जीवित रखेंगे अपने अंदर और इस कम्युनिटी में? तो चलिए एक छोटा सा कदम लेते हैं, एक संकेत, एक प्रारंभ, एक प्रॉमिस टू अवेकनिंग। कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द लिखिए, माया। यही शब्द इस वीडियो को देखने वालों के बीच एक गुप्त पहचान, एक अंतर संबंध बन जाएगा। आपका माया कमेंट इस चैनल की साइलेंट क्रांति का हिस्सा होगा, जहां हजारों लोग एक ही यात्रा पर हैं, बाहर की नहीं भीतर की। अब बात इस चैनल की, यह चैनल सिर्फ मनोरंजन नहीं देता। यहां न तो सस्ते विवाद होते हैं, न ही खोखले मोटिवेशन। यहां हर वीडियो एक दर्पण है जो आपको खुद से मिलवाता है। हम क्या हैं? प्राचीन हिंदू दर्शन को आधुनिक विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ते हैं। जटिल विषयों को साधारण भाषा, भावनात्मक कहानी और तर्क के साथ समझाते हैं। हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक आंतरिक यात्रा होती है। तो अगर आपको यह अनुभव अन्य यूट्यूब चैनलों से अलग लगा, अगर आपको यहां कुछ असली महसूस हुआ, तो आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब अगली बार हम फिर किसी रहस्य को खोलें तो आप सबसे पहले जागें। और हां, माया लिखना मत भूलिए। यही आपका पहला कदम है सपने में जागने की ओर।